जय श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मूर्तिमान वेदों ने कहा, प्रिय भगवान, जिस किसी ने भी आपकी कृपा से आपके चरण कमलों के यश को समझ लिया है, वे भौतिक सुख दुख के प्रति निर्मम रहता है। जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं, तब तक भौतिक दुख अपरिहार्य है, किंतु एक भक्त पुण्य तथा पाप कर्मों के फल रूपी ऐसी क्रिया प्रतिक्रिया की ओर अपना ध्यान नहीं जाने देता। ना ही सामान्यता लोगों की प्रशंसा अथवा निंदा के द्वारा भक्त अत्यंत विचलित अथवा प्रसन्न होता है। कभी कभी अपनी दिव्य गतिविधियों के कारण भक्त जन समुदाय के द्वारा अत्यधिक प्रशंसित होता है तथा कभी कभी निंदा का कारण ना होने पर भी उसकी आलोचना की जाती है। साधारण लोगों के द्वारा की गई प्रशंसा अथवा निंदा के प्रति शुद्ध भक्त सदैव ही निर्मम होता है। वस्तुत भक्त की गतिविधियां दिव्य स्तर पर होती हैं। भौतिक गतिविधियों में संलग्न लोगों के द्वारा की गई स्तुति अथवा निंदा में उसकी कोई रुचि नहीं होती। इस प्रकार यदि भक्त अपनी दिव्य स्थिति को बनाए रखता है, तब भगवान के द्वारा इस जीवन तथा अगले जीवन में उसका मोक्ष निश्चित है। इस भौतिक जगत में भक्त को दिव्य स्थिति बनाए रखने के लिए उसे शुद्ध भक्तों की संगति की आवश्यकता होती है। विभिन्न युगों तथा विभिन्न अवतारों में श्री भगवान के द्वारा की गई यशस्वी गतिविधियों लीलाओं के श्रवण मात्र से भक्त अपनी दिव्य स्थिति को बनाए रखने में सक्षम होता है। कृष्ण भावना अमृत आंदोलन इसी सिद्धांत पर आधारित है। शील नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा है, प्रिय भगवान, जैसा कि पहले के आचार्यों ने इंगित किया है, मुझे अपनी दिव्य प्रेम भक्ति में संलग्न कर लीजिए। मुझे शुद्ध भक्तों की संगति में रहने दीजिए। जन्म जन्मांतर से मेरी यही इच्छा है। दूसरे शब्दों में वे मुक्त होता है अथवा नहीं। भक्त को इसकी चिंता नहीं होती, अपितु वे केवल भक्ति के लिए उत्सुक होता है। भक्ति का अर्थ है कि व्यक्ति आचार्यों की अनुमति के बिना स्वतंत्र कुछ भी नहीं करता। कृष्ण भावना अमृत के कार्यों का निर्देश पहले के आचार्यों ने दिया है, जिनमें से प्रमुख शील रूप गोस्वामी हैं। इन सिद्धांतों का अनुसरण करने वाले भक्तों की संगति में भक्त अपनी दिव्य स्थिति को आदर्श रूप से बनाए रखने में समर्थ होता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उनको पूर्ण रूप से जानने वाला भक्त उन्हें अत्यंत प्रिय है। 4 प्रकार के पुण्यात्मा भक्ति को अंगीकार करते हैं। यदि कोई व्यक्ति पुण्यात्मा है, तब विपत्ति में वे अपने दुख की शांति के लिए श्री भगवान के समीप जाता है। यदि पुण्यात्मा व्यक्ति को भौतिक सहायता की आवश्यकता होती है, तब भी वे इस सहायता के लिए श्री भगवान की प्रार्थना करता है। यदि कोई पुण्यात्मा व्यक्ति वास्तव में भगवत विज्ञान के विषय में जिज्ञासु होता है, तब भी वे भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाता है। इसी भांति केवल कृष्ण विज्ञान को जानने के लिए उत्सुक पुण्यात्मा व्यक्ति भी परमेश्वर के समीप जाता है। मनुष्यों के इन 4 वर्गों में से अंतिम की प्रशंसा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में की है। परमेश्वर के वैज्ञानिक ज्ञान में निपुण पूर्ण आचार्यों के चरण चिन्हों का अनुसरण करने से जो व्यक्ति पूर्ण ज्ञान तथा भक्ति के साथ श्री कृष्ण को समझने का प्रयास करता है, वे प्रशंसनीय है। ऐसा भक्त ये समझ सकता है कि जीवन की अनुकूल तथा प्रतिकूल समस्त दशाएं श्री भगवान की परम इच्छा द्वारा निर्मित हैं। जब वे परमेश्वर के चरण कमलों की शरण में पूर्णता चला जाता है, तब उसे इस बात की चिंता नहीं रहती है कि उसके जीवन की परिस्थिति अनुकूल है अथवा प्रतिकूल। एक भक्त प्रतिकूल परिस्थिति को भी श्री भगवान का विशेष अनुग्रह मानता है। वस्तुत भक्त के लिए कोई प्रतिकूल परिस्थिति है ही नहीं। श्री भगवान की इच्छा से आने वाली प्रत्येक वस्तु को वे अनुकूल ही समझता है तथा जीवन की किसी भी परिस्थिति में वे केवल अपनी भक्ति के संपादन के लिए उत्सुक रहता है। इस भक्ति की प्रवृत्ति को श्रीमद् भागवत गीता में स्पष्ट किया गया है कि एक भक्त जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियों में कभी शोकाकुल नहीं होता, ना ही वे अनुकूल परिस्थितियों में अति प्रसन्न होता है। भक्ति के उच्चतर स्तरों पर पहुंचने के बाद भक्त विधि निषेधों की सूची से भी कोई संबंध नहीं रखता है। ऐसी दशा केवल आचार्यों के चरण चिन्हों का अनुसरण करके ही प्राप्त की जा सकती है।
शुद्ध भक्त आचार्यों के चरण चिन्हों का अनुसरण करता है। अतएव भक्ति के संपादनार्थ जो भी कर्म करता है उसे दिव्य स्तर का समझना चाहिए। अतएव भगवान श्री कृष्ण हमें उपदेश देते हैं कि एक आचार्य आलोचनाओं से ऊपर होता है। एक नव भक्त को स्वयं को आचार्य के स्तर का नहीं समझना चाहिए। हमें यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि आचार्य उसी स्तर पर हैं जिस स्तर पर श्री भगवान हैं, और नवभक्तों को श्री कृष्ण की अथवा उनके प्रतिनिधि आचार्यों की किसी प्रकार की प्रतिकूल आलोचना नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार मूर्तिमान वेदों ने विभिन्न प्रकार से श्री भगवान की उपासना की। स्तुति करने के द्वारा श्री भगवान की उपासना करने का अर्थ है उनके दिव्य गुणों, लीलाओं तथा गतिविधियों का स्मरण करना। किंतु श्री भगवान की लीलाएं तथा गुण अनंत हैं। हम लोगों के लिए श्री भगवान के समस्त गुणों का स्मरण करना संभव नहीं है। अतः मूर्तिमान वेदों ने अपने पूर्ण सामर्थ्य पर श्री भगवान की उपासना की तथा अंत में उन्होंने इस प्रकार कहा, प्रिय भगवान, यद्यपि उच्चतम लोक ब्रह्मलोक के अधिष्ठाता देवता ब्रह्मा, स्वर्गलोक के अधिष्ठाता देवता राजा इंद्र एवं सूर्य तथा चंद्रलोकों के अधिष्ठाता देवता इसी भौतिक जगत के विश्वस्त निर्देशक है, तथापि उन्हें आपके विषय में अत्यंत अल्प ज्ञान है। फिर साधारण मानवों तथा चिंतकों का तो कहना ही क्या। भगवान, आपके अनंत दिव्य गुणों की गणना करना किसी के लिए भी संभव नहीं। उच्चतर लोगों के देवताओं तथा चिंतकों सहित कोई भी आपके आकार एवं लक्षणों की लंबाई चौड़ाई का वास्तविक अनुमान लगाने में समर्थ नहीं है। भगवान, हमारे विचार में आपको स्वयं भी अपने दिव्य गुणों का पूर्ण ज्ञान नहीं है। इसका कारण ये है कि आप अनंत हैं। यद्यपि आपके विषय में ये कहना कि आप स्वयं को नहीं जानते योग्य नहीं दिखता, किंतु फिर भी इस बात को समझना व्यवहारिक है कि आपके गुण अनंत हैं, शक्तियां अनंत हैं तथा आपका ज्ञान भी अनंत है। इस कारण आपके ज्ञान तथा आपकी शक्तियों के प्रकाश के मध्य प्रतिस्पर्धा है। यहाँ पर धारणा ये है कि श्री भगवान तथा उनका ज्ञान दोनों ही अनंत है। अतएव जैसे ही श्री भगवान को अपनी कुछ शक्तियों का ज्ञान होता है, वे देखते हैं कि उनकी और भी अधिक शक्तियां हैं। इस रीति से उनकी शक्तियों तथा उनके ज्ञान दोनों में ही वृद्धि होती है। ये दोनों ही अनंत हैं। अतएव ना तो शक्तियों का कोई अंत है, न ही ज्ञान का कोई अंत है जिससे कि शक्तियों को समझा जा सके। श्री भगवान निस्संदेह सर्वज्ञ हैं, किंतु मूर्तिमान वेदों का कथन है कि स्वयं श्री भगवान को भी अपनी संपूर्ण शक्तियों का पूर्ण ज्ञान नहीं है। इसका ये अर्थ नहीं है कि श्री भगवान सर्वज्ञ नहीं है। जब कोई वास्तविक तथ्य किसी विशेष व्यक्ति को ज्ञात नहीं होता है, तब उसे अज्ञान कहते हैं। ये बात श्री भगवान के विषय में लागू नहीं होती है, क्योंकि वे स्वयं को पूर्ण रूपेण जानते हैं, किंतु फिर भी उनकी शक्तियों तथा गतिविधियों में वृद्धि होती रहती है। अतएव वे इनको समझने के लिए अपने ज्ञान में भी वृद्धि करते हैं। दोनों की ही अनंत रूप से वृद्धि होती है और इसका कोई अंत नहीं। इसी अर्थ में कहा जा सकता है कि स्वयं भगवान भी अपनी शक्तियों तथा गुणों की सीमा को नहीं जानते हैं। कोई बुद्धिमान तथा गंभीर जीव इस बात का मोटा अनुमान लगा सकता है कि किस प्रकार अपनी शक्तियों एवं गतिविधियों में श्री भगवान अनंत हैं। वैदिक साहित्य में कहा गया है, जब अपनी योग निद्रा में महाविष्णु श्वास लेते हैं तब अनगिनत ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है, तथा जब वे पुण्य श्वास लेते हैं तब अनगिनत ब्रह्मांड उनके शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। इससे हमें इस बात की कल्पना करनी होगी कि हमारे सीमित ज्ञान के अनुसार ये ब्रह्मांड असीम रूप से विस्तृत है। ये इतने विशाल हैं कि इनकी स्थूल सामग्री अर्थात भूमि, जल, अग्नि, आकाश तथा वायु नामक सृष्टि के पंचभूत न केवल ब्रह्मांड के अंदर हैं, अपितु वे 7 कोशों में ब्रह्मांड के आच्छादित किए हुए हैं। इन 7 कोशों में प्रत्येक अपने से पहले के कोश से 10 गुना बड़ा है। इस रीति से प्रत्येक ब्रह्मांड भली भांति बंधा हुआ है तथा ब्रह्मांड अगिनत है। महाविष्णु के दिव्य शरीर के अगिनत रोमकूपों में ये समस्त ब्रह्मांड तैर रहे हैं। कहा गया है कि जिस प्रकार पक्षियों के साथ वायु में परमाणु तथा धूल के कण तैर रहे हैं तथा उनकी संख्या की गणना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार श्री भगवान के दिव्य शरीर के रोमकूपों में असंख्य ब्रह्मांड तैर रहे हैं। इसी कारणवश वेद कहते हैं कि श्री भगवान हमारे ज्ञान की क्षमता से परे हैं। श्री भगवान के विस्तार को समझना हमारे मानसिक चिंतन के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। अतएव वास्तव में जो विद्वान तथा बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वे श्री भगवान होने का दावा नहीं करता है,
अपितु आत्मा तथा पदार्थ के मध्य भेद करते हुए श्री भगवान को समझने का प्रयास करता है। इस प्रकार सावधानी पूर्वक किए गए भेद के द्वारा व्यक्ति को ये तथ्य स्पष्ट रूप से समझ आ सकता है कि परमात्मा प्रकृति तथा अपरा प्रकृति दोनों से ही ऊपर है। यद्यपि श्री भगवान का दोनों प्रकृतियों से ही सीधा संपर्क है, तथापि वे दोनों से ऊपर हैं। श्रीमद् भागवत गीता में श्री भगवान ने स्पष्ट किया है कि यद्यपि प्रत्येक वस्तु उनकी शक्ति पर आश्रित है, तथापि वे उस शक्ति से अलग अथवा भिन्न है। प्रकृति तथा जीव को कभी कभी क्रमश प्रकृति एवं पुरुष भी कहा जाता है। समस्त सृष्टि प्रकृति एवं पुरुष का एक मिश्रण ही है। प्रकृति समग्रीभूत कारण है तथा जीव फलोत्पादक कारण है। यदि दोनों कारण एक साथ संयुक्त होते हैं तो उसका परिणाम ये सृष्टि है। जब कोई व्यक्ति सौभाग्यवश इस सृष्टि तथा इसमें होने वाली प्रत्येक वस्तु के विषय में ठीक निष्कर्ष पर पहुंच जाता है, तब उसे ज्ञान हो जाता है कि इसका कारण प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से श्री भगवान स्वयं ही है। अतएव ब्रह्म संहिता में निष्कर्ष निकाला गया है। जब अत्यधिक चिंतन तथा विचार के उपरांत व्यक्ति को ज्ञान की पूर्णता प्राप्त हो जाती है, तब इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि श्री कृष्ण अथवा श्री भगवान समस्त कारणों के मूल कारण हैं। श्री भगवान की नापतोल के विषय में अनुमान लगाने की वे इतने लंबे हैं, इतने चौड़े हैं, अथवा दार्शनिक चिंतन करने के स्थान पर व्यक्ति को ब्रह्म संहिता के निष्कर्ष पर आ जाना चाहिए। श्री कृष्ण अथवा श्री भगवान समस्त कारणों के भी कारण हैं। यही ज्ञान की पूर्णता है। इस प्रकार ये वेद स्तुति मूर्तिमान वेदों द्वारा गर्भोक्तशायी विष्णु को अर्पित की गई। स्तुति गुरु परंपरा में सर्वप्रथम सनंदन ने अपने भाइयों को सुनाया। ये सभी भाई ब्रह्मा की संतान थे। प्रारंभ में चारों कुमार ब्रह्मा जी की प्रथम संतान थे, अतएव उन्हें पूर्व जात के नाम से भी जाना जाता है। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, परंपरा प्रणाली अथवा गुरु परंपरा का प्रारंभ स्वयं भगवान श्री कृष्ण से होता है। इसी भांति यहाँ मूर्तिमान वेदों की स्तुति में गुरु परंपरा प्रणाली का प्रारंभ भगवान श्री नारायण ऋषि से समझना चाहिए। हमें ये स्मरण रखना चाहिए कि इस भेद स्तुति को कुमार सनंदन सुना रहे हैं तथा उस कथन की पुनरावृत्ति श्री कृष्ण ऋषि बद्रिकाश्रम में कर रहे हैं। कठोर तपस्या के द्वारा आत्म साक्षात्कार का मार्ग हमें दिखाने के लिए श्री कृष्ण के अवतार श्री नारायण ऋषि ने भक्ति के पथ को प्रदर्शित किया है। इस युग में भगवान श्री चैतन्य ने एक शुद्ध भक्त की भूमिका में अपने को रखकर प्रेमा भक्ति का मार्ग प्रदर्शित किया है। इसी भांति विगत युद्ध में श्री नारायण ऋषि श्री कृष्ण के अवतार थे, जिन्होंने हिमालय पर घोर तपस्या की थी। श्री नारद मुनि उनसे वेद स्तुति का श्रवण कर रहे हैं। इस प्रकार कुमार सनंदन ने जिसका वेद स्तुति के रूप में कथन किया था तथा जिसे श्री नारायण ऋषि श्री नारद मुनि को सुना रहे थे, उस कथन में ये स्पष्ट समझ में आ जाता है कि श्री भगवान एक में परम सत्ता है तथा अन्य सब उनके सेवक अथवा पार्षद हैं। श्री चैतन्य चरितामृत में ये कहा गया है कि श्री कृष्ण एकमात्र परमेश्वर हैं और सब भृत्य अन्य सब उनके सेवक हैं। अपनी इच्छा के अनुसार परमेश्वर समस्त जीवों को विभिन्न गतिविधियों में संलग्न कर रहे हैं और इस प्रकार वे जीव अपनी विभिन्न प्रवृत्तियों तथा प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रकार श्री भगवान तथा जीवों के मध्य संबंध के विषय में ये वेद स्तुति मौलिक उपदेश है। जीव व्यक्ति भौतिक दूषणों से पूर्णता मुक्त नहीं हो जाता। वे भक्ति जीवन अथवा कृष्ण भावरा अमृत में संलग्न नहीं हो सकता। श्री नारायण ऋषि ने श्री नारद मुनि को सूचित किया कि वेदों तथा वैदिक साहित्य का सार हमें श्री भगवान की प्रेम पूर्ण सेवा करने की शिक्षा देता है। इस संदर्भ में श्री नारायण ऋषि ने एक विशेष शब्द रस का उपयोग किया है। भक्ति में ये रस जीव तथा श्री भगवान के मध्य संबंधों के आदान प्रदान का साधन अथवा आधारभूत सिद्धांत है। रस का वर्णन वेदों में ईशावास्य के रूप में भी किया गया है। परमेश्वर समस्त सुखों के सागर हैं। पुराण वेद उपनिषद तथा वेदांत सूत्र आदि समस्त वैदिक साहित्य जीवों को यही शिक्षा देते हैं कि किस प्रकार रस की स्थिति को प्राप्त किया जाए। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है कि महापुराण के कथनों में समस्त वैदिक साहित्य के रसों का सार निहित है। वैदिक साहित्य के वृक्ष में श्रीमद् भागवत परिपक्व फल का सार है। हमें ज्ञात है कि श्री भगवान के श्वास के साथ चारों वेद निकलते हैं।
ये चारों वेद हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। वेदों के साथ ही इतिहास जैसे महाभारत तथा समस्त पुराणों का भी उद्भव है। इन्हें विश्व का इतिहास भी माना जाता है। पुराणों तथा महाभारत जैसे वैदिक इतिहासों को पंचम वेद भी कहा जाता है। वे स्तुति के श्लोकों को समस्त वैदिक ज्ञान का सार मानना चाहिए। चारों कुमार तथा अन्य समस्त प्रामाणिक ऋषियों को ये भली भांति ज्ञात है कि कृष्ण भावनामृत में भक्ति ही समस्त वैदिक साहित्य का सार है। ये बाहरी अंतरिक्ष में यात्रा करते हुए विभिन्न लोगों को इसी का उपदेश दे रहे हैं। यहाँ कहा गया है कि श्री नारद मुनि सहित ऐसे ऋषि कदाचित ही भूमि पर यात्रा करते हैं। वे निरंतर अंतरिक्ष में ही यात्रा करते हैं। श्री नारद मुनि तथा कुमार जैसे ऋषिगण ब्रह्मांड भर में बदात्माओं को शिक्षित करने तथा उन्हें ये दिखाने के लिए यात्रा करते रहते हैं कि जगत में उनका कार्य इंद्रिय तृप्ति नहीं है, अपितु श्री भगवान की भक्ति सेवा के अपने मौलिक पद पर अपनी पूर्ण प्रतिष्ठा है। अनेक स्थानों पर यह कहा गया है कि जीव अग्नि के स्फुलिंगों की भांति है तथा श्री भगवान स्वयं अग्नि के समान है। किसी भांति जब अग्नि कण अग्नि से बाहर गिर जाते हैं तब वे अपने स्वाभाविक प्रभा को खो देते हैं। इस प्रकार ये पुष्टि की गई है कि जीव इस भौतिक जगत में ठीक उसी भांति आते हैं जिस भांति एक विशाल अग्नि में अग्नि कण गिरते हैं। जीव श्री कृष्ण का अनुकरण करना चाहता है तथा वे भौतिक प्रकृति पर प्रभुता प्राप्त करने का प्रयास करता है। इस प्रकार वे अपनी मौलिक स्थिति को भूल जाता है और उसकी प्रकाशित होने की शक्ति, उसकी आध्यात्मिक पहचान समाप्त हो जाती है। किंतु यदि कोई जीव कृष्ण भावना अमृत को अंगीकार कर लेता है तब वे अपने पूर्व पद पर पुनः प्रतिष्ठित कर दिया जाता है। श्री नारद मुनि तथा कुमारों जैसे ऋषि मुनि लोगों को शिक्षा देते हुए समस्त ब्रह्मांड में यात्रा कर रहे हैं। वे अपने शिष्यों को भी भक्ति की इस प्रणाली का उपदेश देने को प्रोत्साहित करते हैं, जिससे कि समस्त बद्ध जीव अपनी मौलिक चेतना अथवा कृष्ण भावना अमृत को पुनर्जीवित करने में समर्थ हो सके और इस प्रकार भौतिक जीवन की दुखमय दशा से मुक्ति पा सके। श्री नारद मुनि नैष्टिक ब्रह्मचारी हैं। ब्रह्मचारी 4 प्रकार के होते हैं। प्रथम प्रकार के ब्रह्मचारी को सावित्र ब्रह्मचारी कहते हैं। ये वे ब्रह्मचारी होते हैं जिनके लिए दीक्षा तथा यज्ञोपवीत संस्कार के उपरांत कम से कम 3 दिवस तक ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक होता है। अगले ब्रह्मचारी को प्रजापत्य ब्रह्मचारी कहते हैं, जिनके लिए दीक्षा के उपरांत कम से कम 1 वर्ष तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक है। अगले ब्रह्मचारी को ब्रह्म ब्रह्मचारी कहते हैं, जो दीक्षा के समय से वैदिक साहित्य के अध्ययन के पूर्ण होने तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। अगले स्तर के ब्रह्मचारी नैष्टिक कहलाते हैं। ये वे ब्रह्मचारी होते हैं जो अपने संपूर्ण जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। इनमें से प्रथम 3 को उपकुवरण कहते हैं, जिसका अर्थ है ब्रह्मचर्य काल के समाप्त होने के पश्चात ब्रह्मचारी बाद में विवाह कर सकता है, किंतु नैष्टिक ब्रह्मचारी स्त्री संबंध से पूर्णतः विमुख होते हैं। अतएव कुमारों तथा श्री नारद मुनि को नैष्टिक ब्रह्मचारी कहा जाता है। जीवन में ब्रह्मचारी प्रणाली इसलिए विशेष रूप से लाभप्रद है क्योंकि ये स्मृति तथा दृढ़ निश्चय की शक्ति में वृद्धि करती है। इस संबंध में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नैष्टिक ब्रह्मचारी होने के कारण श्री नारद मुनि अपने गुरु से जो भी सुनते थे वे उन्हें स्मरण रहता था, वे उसे कभी भूलते नहीं थे। वे व्यक्ति जो निरंतर प्रत्येक वस्तु को स्मरण रख सकता है शुद्धर कहलाता है। एक शुद्र ब्रह्मचारी समस्त सुनी हुई बातों को बिना लिखे अथवा पुस्तकों में देखे शब्दश दोहरा सकता है। महर्षि नारद के पास ये गुण है। अतएव श्री नारायण ऋषि से उपदेश लेकर वे भक्ति के दर्शन का प्रसार समस्त जगत में करने में संलग्न है। ऐसे महर्षियों को प्रत्येक बात का स्मरण रहता है। इस प्रकार अपने गुरु श्री नारायण ऋषि का उपदेश सुनकर महर्षि नारद पूर्ण ज्ञानी बन गए। वे सत्य में स्थित तथा इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने श्री नारायण ऋषि की इस प्रकार स्तुति की। एक नैष्टिक ब्रह्मचारी को वीर व्रत भी कहा जाता है। श्री नारद मुनि ने श्री नारायण ऋषि को श्री कृष्ण का अवतार कहकर संबोधित किया था तथा उन्हें विशेष रूप से बद्धात्माओं का परम हितैषी कहा। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया कि श्री भगवान प्रत्येक युग में भक्तों की रक्षा तथा अभक्तों के संहार के लिए अवतरित होते हैं। श्री कृष्ण का अवतार होने के कारण श्री नारायण ऋषि को भी बद्ध आत्माओं का हितैषी कहकर संबोधित किया गया है। जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है,
प्रत्येक व्यक्ति को ये ज्ञात होना चाहिए कि श्री कृष्ण के समान हितैषी और कोई भी नहीं। प्रत्येक प्राणी को ये समझना चाहिए कि श्री कृष्ण सबके हित चिंतक हैं तथा सबको श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। इस प्रकार ये जानते हुए कि उसका कोई ऐसा हितैषी है जो उसे सर्व सुरक्षा प्रदान कर सकता है, व्यक्ति पूर्णतः विश्वस्त तथा संतुष्ट हो सकता है। स्वयं श्री कृष्ण उनके अवतार तथा समाज बद्ध जीवों के परम शुभेच्छु हैं, किंतु श्री कृष्ण असुरों के भी हितैषी हैं, क्योंकि उन्होंने अपने को मारने के लिए वृंदावन आए हुए समस्त असुरों का उद्धार करके उन्हें मोक्ष किया। अतएव श्री कृष्ण के कल्याण कार्य पूर्ण है, क्योंकि चाहे वो एक असुर का संहार करते हो या एक भक्त को सुरक्षा प्रदान करते हो, उनकी गतिविधियां एक समान ही हैं। कहा गया है कि असुरुणी पूतना को श्री कृष्ण की माता के समान उच्च स्थान दिया गया था। जब श्री कृष्ण किसी असुर का वध करते हैं तब ये समझना चाहिए कि इससे उस असुर का परम हित हुआ है, किंतु श्री भगवान एक शुद्ध भक्त की सदैव ही रक्षा करते हैं। अपने गुरु को प्रणाम करने के उपरांत श्री नारद मुनि शील व्यास देव के आश्रम में गए और संपूर्ण कथा अपने शिष्य को सुनाई। वहां पहुंचने पर शील व्यास देव ने अपने आश्रम में श्री नारद मुनि का समुचित सत्कार किया तथा उन्हें सुखपूर्वक बैठाया। सुखपूर्वक आसीन होने के उपरांत श्री नारद मुनि ने श्री नारायण ऋषि से श्रवण किया हुआ पूर्ण वृत्तांत कहना प्रारंभ किया। इस प्रकार राजा परीक्षित के वेदों के ज्ञान के साथ तथा वेदों के अनुसार जीवन के चरम लक्ष्य संबंधी प्रश्नों का शील सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया। जीवन का परम लक्ष्य श्री भगवान के दिव्य आशीर्वाद को प्राप्त करना और इस प्रकार श्री भगवान की प्रेम सेवा में संलग्न होना है। व्यक्ति को शील सुखदेव गोस्वामी तथा गुरु परंपरा में स्थित समस्त वैष्णवों के चरण चिन्हों पर चलना चाहिए तथा भगवान श्री कृष्ण अर्थात भगवान श्री हरि को सादर प्रणाम करना चाहिए। वैष्णव गुरु परंपरा के 4 संप्रदाय रामानुज संप्रदाय, माध्य संप्रदाय, विष्णु स्वामी संप्रदाय तथा निम्बार्क संप्रदाय समस्त वैदिक निष्कर्षों के अनुरूप इस बात पर एक मत है कि व्यक्ति को श्री भगवान की शरण में जाना चाहिए। वैदिक साहित्य के 2 भाग किए गए हैं, श्रुतियां तथा स्मृतियां। चारों वेद ऋक्, साम, अथर्व तथा यजु तथा उपनिषद श्रुतियां हैं। श्रीमद् भागवत गीता सहित महाभारत तथा पुराण स्मृतियां हैं। इन सबका निष्कर्ष यही है कि व्यक्ति को श्री भगवान के रूप में श्री कृष्ण का ज्ञान होना चाहिए। वे परम पुरुष अथवा श्री भगवान हैं, जिनके निरीक्षण में भौतिक प्रकृति कार्य करती है, उसका निर्माण, पालन व संहार होता है। सृष्टि की रचना के उपरांत परमेश्वर ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के रूप में अवतरित होते हैं। ये तीनों भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों का कार्यभार संभालते हैं, किंतु परम निर्देशन भगवान श्री विष्णु के हाथ में ही रहता है। त्रिगुणों के अंतर्गत भौतिक प्रकृति की संपूर्ण गतिविधियों का संचालन भगवान श्री कृष्ण के निर्देशन में हो रहा है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत गीता, न्याय दर्शन तथा वेदों में भी की गई है। नास्तिक सांख्यवादी दार्शनिक अपना तर्क प्रस्तुत करते हैं कि भौतिक सृष्टि प्रकृति तथा पुरुष के कारण होती है। उनका तर्क है कि प्रकृति तथा भौतिक शक्ति भौतिक कारण तथा सार्थक कारण बनते हैं, किंतु श्री कृष्ण समस्त कारणों के भी कारण हैं। वे समस्त सामग्री भूत कारण तथा सार्थक कारणों के कारण हैं। प्रकृति एवं पुरुष अंतिम कारण नहीं है। ऊपरी तौर पर ऐसा प्रतीत होता है कि माता पिता के संयोग से शिशु का जन्म होता है, किंतु माता पिता के भी अंतिम कारण श्री कृष्ण है, अतः वे भी मूल कारण है। अथवा जैसे कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, ये समस्त कारणों के कारण है। भौतिक प्रकृति में परमेश्वर तथा जीव दोनों ही प्रवेश करते हैं। अपने एक अंश के द्वारा परमेश्वर श्री कृष्ण क्षीरोदशायी विष्णु तथा कारण सागर के शयन करने वाले विशालकाय विष्णु रूप महाविष्णु के रूप में प्रकट होते हैं। तत्पश्चात महाविष्णु के विशाल रूप में से गर्भोक्षाय विष्णु प्रत्येक ब्रह्मांड में विस्तार करते हैं। उनसे ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का विस्तार होता है। विष्णु प्रत्येक जीव के हृदय तथा साथ ही साथ अणु सहित प्रत्येक भौतिक तत्व में प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, वे इस ब्रह्मांड के अंदर हैं, वे तथा प्रत्येक अणु के भी अंदर हैं। विभिन्न योनियां तथा रूपों में प्राप्त जीव का एक क्षुद्र भौतिक शरीर होता है। उसी के समान संपूर्ण ब्रह्मांड श्री भगवान का भौतिक शरीर है, अन्य कुछ नहीं। शास्त्रों में शरीर को विराट रूप कहा गया है। जैसे एक विशेष जीव अपने विशेष शरीर का पालन करता है, वैसे ही श्री भगवान संपूर्ण सृष्टि तथा इसमें की प्रत्येक वस्तु का पालन करते हैं।
जैसे ही जीव भौतिक शरीर का त्याग करता है वैसे ही शरीर का नाश हो जाता है। इसी भांति जैसे ही भगवान श्री विष्णु सृष्टि का त्याग करते हैं वैसे ही हर वस्तु का नाश हो जाता है। जब जीव श्री भगवान की शरण ग्रहण करता है तब भी भौतिक अस्तित्व से उसकी मुक्ति निश्चित होती है। इस तथ्य की पुष्टि श्रीमद् भागवत गीता में की गई है। अतएव श्री भगवान की शरण में जाना ही मुक्ति का एकमात्र कारण है, अन्य कुछ नहीं। जीव श्री भगवान की शरण में जाने के पश्चात किस प्रकार भौतिक प्रकृति के गुणों से मुक्त होता है, ये कमरे में से सो रहे व्यक्ति के उदाहरण से स्पष्ट होता है। जब एक व्यक्ति शयन कर रहा होता है तब प्रत्येक व्यक्ति देखता है कि वे कमरे में उपस्थित है, किंतु वास्तव में वे व्यक्ति स्वयं उस शरीर में नहीं होता, क्योंकि सुप्त अवस्था में व्यक्ति अपने दैहिक अस्तित्व को भूल जाता है। यद्यपि अन्य लोग उसके शरीर की उपस्थिति को देख सकते हैं, किंतु सोया हुआ व्यक्ति स्वयं शारीरिक अस्तित्व को भूल जाता है। इसी के समान श्री भगवान की भक्ति में संलग्न मुक्त व्यक्ति को अन्य लोग भौतिक जगत के गृहस्थ जीवन के कर्तव्यों में संलग्न देख सकते हैं, किंतु उस भक्त की भावना पूर्ण रूपेण श्री कृष्ण में केंद्रित है। अतएव वे इस जगत में निवास नहीं करता। उसके कार्यकलाप ठीक उसी प्रकार से जगत के अन्य लोगों के कार्यकलापों से भिन्न है, जिस प्रकार सुप्त व्यक्ति के कार्यकलाप उसके शरीर के कार्यकलापों से भिन्न है। श्रीमद् भागवत गीता में इस बात की पुष्टि की गई है कि श्री भगवान के दिव्य प्रेम भक्ति में सदैव संलग्न एक भक्त ने पहले से ही भौतिक प्रकृति के त्रिगुणों के प्रभाव पर विजय प्राप्त की है। यद्यपि वे सशरीर अथवा इस भौतिक जगत में निवास करता प्रतीत होता है, तथापि वे पहले से ही अध्यात्म ज्ञान के ब्रह्म पद पर स्थित है। इस संबंध में शील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में कहा है कि जिस व्यक्ति की एकमात्र इच्छा श्री भगवान की सेवा करने की होती है, वे भौतिक जगत में चाहे किसी भी दशा में रहे, उसे जीवन मुक्त समझना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि भौतिक जगत अथवा शरीर में रहते हुए भी उसे मुक्त मानना चाहिए। अतएव निष्कर्ष ये निकलता है कि कृष्ण भावना अमृत में पूर्ण रूपेण संलग्न व्यक्ति मुक्त व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति को भौतिक जगत से कोई सरोकार नहीं होता। जो लोग कृष्ण भावना अमृत में स्थित नहीं है, उन्हें कर्मी अथवा ज्ञानी कहा जाता है। वे शारीरिक अथवा मानसिक स्तर पर भटकते रहते हैं तथा मुक्त नहीं होते। इस स्थिति को कैवल्य निरस्त योनि कहा जाता है। दिव्य मंच पर स्थित व्यक्ति जीवन मरण की पूर्ण आवृत्ति से मुक्त हो जाता है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत गीता के 4 अध्याय में की गई है। श्री भगवान के दिव्य स्वभाव की ज्ञान मात्र से व्यक्ति जन्म मरण की पुनरावृत्ति के बंधन से मुक्त हो जाता है तथा वर्तमान शरीर को त्यागने के उपरांत वे अपने घर श्री भगवान के धाम लौट जाता है। समस्त वेदों का यही निष्कर्ष है। इस प्रकार मूर्तिमान वेदों द्वारा की गई स्तुति को समझने के उपरांत व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण के पदारविंदों की शरण में जाना चाहिए। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।